हेलो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। कंपनी की तरफ से कोई भी डिविडेंड या बोनस इशू नहीं हुआ। चलो देखते हैं सबसे पहले इनकम क्या निकल कर आती है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 35,025 करोड़, पिछले साल थी 34,676 करोड़, अब हुई है 35,349 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो उसमें लगभग 2 से 2.5% की तेजी है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो वहां पर फ्लैट ही मानकर चलिए। फिर देख लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकल कर आती है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 31,510 करोड़, पिछले साल थी 31,276 करोड़, अब हुई है 31,749 करोड़। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में भी कुछ खास जंप नहीं है, सिर्फ 1.5 से 2% का जंप है। फिर देख लेते हैं खर्चे, जो कि पिछले क्वार्टर में था 27,449 करोड़, पिछले साल था 27,012 करोड़, अब हुआ है 27,972 करोड़। तो खर्चे भी इन लाइन ही हैं। फिर देख लेते हैं प्रोविजन के रूप में बैंक ने क्या गवाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1,232 करोड़, पिछले साल था 1,082 करोड़, अब हुआ है 798 करोड़। तो एक बात अच्छी रही है इस बार, तो जो प्रोविजन के रूप में बैंक ने इस क्वार्टर में बहुत कम गवाया है, ये एक प्लस पॉइंट है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। फिर देख लेते हैं नेट प्रॉफिट क्या निकल कर आता है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 4,809 करोड़, पिछले साल था 4,837 करोड़, अब हुआ है 5,054 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो उसमें लगभग 4% की तेजी है। तो क्वार्टर वाइज देखा जाए तो उसमें भी लगभग 8 से 9% 6% की तेजी है। तो तेजी के पीछे का कारण है प्रोविजन। तो प्रोविजन के रूप में इस क्वार्टर में बैंक ने कम गवाया है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। फाइनली देख लेते हैं ईपीएस, जो कि पिछले क्वार्टर में था 9.30, पिछले साल था 9.35, अब हुआ है 9.77। तो जो प्रॉफिट का मार्केट का एस्टीमेट था वो था 4,900 करोड़ का, तो उससे कहीं थोड़ा सा बेहतर ही देखने को मिल रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।